हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इक्के बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज़। डिटेल रिव्यू ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे हम किसी प्रोजेक्ट का डिटेल रिव्यू करते हैं या किसी प्रोडक्ट का भी हमने सोचा हुआ है डिटेल रिव्यू करने के बारे में। और मेरा साथ देंगे मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ जी। मून, आज हम किस चीज़ का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं? आज हम एक बड़ी ही स्पेशल चीज़ का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जो कि हमारे जो है वो दिल के बहुत 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 करीब है शदीद। और ये ऐसी मूवी है अरसलान जो मैं कभी भी बैठे बैठे देख सकता हूँ और नॉट नेसेसरीली कि आप स्टार्ट से देखिए, आप कोई भी सीन दरमियान से लगा के मैं देखने लग देता हूँ, फिर मैं पूरी फिल्म ही देखता हूँ एंड तक। मेरी जो अगर मैं कहूँ, मैंने अभी तक की मेरी जो टॉप 10 फिल्में हैं उनमें ये फिल्म इंक्लूडेड है। ठीक है। और जी, और टाइम वेस्ट नहीं करते, हम बात करें 2012 की एक मशहूर फिल्म जिसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश। यस जी मून, इंग्लिश विंग्लिश क्रेडेंशियल्स आपके पास है? जी मैं बता देता हूँ। एक्चुअली इस फिल्म में कम बैक किया था आफ्टर मैनी ईयर्स श्रीदेवी ने, 15 साल बाद। हाँ जी, 15 साल बाद श्रीदेवी, और ये श्रीदेवी की मूवी है। इसकी मज़ीद कास्ट में शामिल हैं आदिल हुसैन, इसके अलावा कुछ फॉरेन एक्टर्स हैं, इसके अलावा बड़े कुछ वेटरन एक्टर्स भी हैं जिनमें नाम है जी सुलाबा देशपांडे, जो इनकी सास बनी हुई हैं, जो इनकी सास बनी हुई हैं सुजाता कुमार, इसके अलावा नविका कोटिया और प्रिया आनंद जो कि इनकी भांजियाँ बनी हुई हैं बेसिकली। सो बेसिकली ये स्टोरी है एक हाउसवाइफ की जिसका नाम है शशि, और जो कि जिनको इंग्लिश नहीं आती। हाँ। ठीक है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है गौरी शिंदे ने, जो कि इनकी डेब्यू मूवी है। गौरी शिंदे जो हैं बॉलीवुड के एक बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम है आर बाल्की। आपके मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर? अगेन माय मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर। उनकी वाइफ हैं। और इसके अलावा आर बाल्की मैं बता देता हूँ कि इस फिल्मों के लिए बहुत मशहूर हैं, जैसे कि है पा एंड चीनिका। और जी 2012 में ये फिल्म आई अक्टूबर में, 5 अक्टूबर को। और इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हैं अमर त्रिवेदी। वो भी आपके फेवरेट है? वो भी मेरे शदीद फेवरेट हैं। इस फिल्म की जो राइटर हैं वो गौरी शिंदे। आप बकलम खुद इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ये मूवी जो है वो अपनी मदर से इंस्पायर्ड होकर बनाई थी। उनकी जो मदर थी वो एक मराठी हाउसवाइफ थी जो कि अचार का बिज़नेस करती थी, घर से ही अपना अचार का बिज़नेस रन करती थी और उनको इंग्लिश नहीं आती थी। और गौरी जो है वो उनको बहुत झिड़कती थी कि मेरी माँ को इंग्लिश नहीं आती और बहुत गुस्सा करती थी अपनी माँ के ऊपर। तो उन्होंने ये मूवी जो है वो अपनी माँ से सॉरी कहने के लिए लिखी। इसका कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू गौरी शिंदे फॉर दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज। यस बिकॉज़ आई वाज हाँ वेरी इमोशनल। आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी। ऑल्दो मेरी खुद की भी अंग्रेजी बड़ी गंदी है, ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अंग्रेजी, इट्स अबाउट ओवरऑल रिस्पेक्ट का एलिमेंट। समटाइम्स होता ही है कि बच्चे जब क्योंकि मेरी मदर, मुझे कोई इसमें वो नहीं है, मेरी मदर नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। सो जब आप पढ़े लिख जाते हो तो आपको लगता है कि आप सब जानते हैं, आप माँ बाप से आगे निकल गए हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आईना था और बहुत बड़ी एक सीख थी कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होती या लर्निंग सब कुछ नहीं होती, प्यार भी सब कुछ नहीं होता। रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है, सबसे पहले नंबर 1 रिस्पेक्ट। सो दिस मूवी इज ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स। अगर आप इस मूवी में बहुत आगे जाके रियलाइज करें, जब एक इसमें लव एंगल भी ऐड किया गया है जिसमें से फील होता है कि शायद शशि एक ऐसा करैक्टर है जिसको ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला, शायद वो प्यार की भूखी है और उसको एक अच्छा प्यार करने वाला एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो उधर वो अपनी इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन ये देती है, प्यार की मेरी ज़िंदगी में कमी नहीं है, रिस्पेक्ट की कमी है। सो उसी के लिए मैंने स्ट्रगल करना लाइफ में। हाँ, और उसी का भी बड़े एंड में एक अच्छा बड़ा प्यारा डायलॉग आता है कि लास्ट डायलॉग है कि समटाइम्स जब आप अपने आप को चेंज करते हो तो आपके वो रिश्ते भी नहीं हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सो वो रिश्ते रिवाइव हो जाते हैं। सो दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट शशि और उसकी स्ट्रगल रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। जी मून, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे इसके हवाले से? जैसे मैंने थोड़ा सा हाँ शशि के बारे में कहना चाहूँगा कि शशि एक हाउसवाइफ है जो कि लड्डू बनाती है, लड्डुओं का बिज़नेस करती है घर से ही। और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ यही माना जाता है, उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड, उसकी औलाद, कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम कर सकती है। शी इज़ बोर्न
to make laddus. And my wife, she was born to make laddus. And she cannot do anything else in her life, और उसको कोई वो नहीं है, उसका लाइफ में एक्सपोजर सिर्फ यही है कि वो लड्डू बनाती है। तो हम इस मूवी में देखते हैं कि शशि जब उसको एक्सपोजर मिलता है, या जब वो एक इंडिया से बाहर जाती है और उसको और लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और वहाँ पे जाके उसको रियलाइज़ होता है कि आई एम मोर देन दैट। और ये रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि यू आर नॉट कन्फाइंड to the thing which is told by the society or the people around you, it is more than that। वो आप explore करते हैं जब आप किसी नए माहौल में जाते हैं। तो मुझे जो मैंने जो इससे एक वो लिया है वो इस तरह से है कि आप जब डाइवर्स चीज़ों की तरफ जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप क्या हो, आपको दूसरे लोग आपकी अहमियत बताते हैं, कभी कभी आपको आपके घर वाले नहीं बताते कि और आप इसमें मैंने जो चीज वो हैं। शशि के कैरेक्टर से सीखी वो ये थी कि समटाइम्स आपका जो ट्रू टैलेंट होता है, जैसे इसमें दिखाते हैं कि उसको लड्डू बनाने का ट्रू टैलेंट है, लेकिन वो इतना हकीर समझा जाता है, लेकिन वो अपने उस टैलेंट में कितनी ज्यादा माहिर होती है। मतलब उसका एक छोटा सा वो एंटरप्रेन्योर है, जब उसको ये चीज़ पता लगती है कि वो एक एंटरप्रेन्योर है, तो वो तब जाके रियलाइज होता है कि छोटी चीज़ नहीं, मैं भी कोई चीज़ हूँ। और वो उसका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा होता है, वो जो बेकर चला रही होती है लड्डुओं का बिजनेस। सो उसकी वो स्किल्स भी अच्छी हैं। वो स्किल्स अच्छी होती हैं तो वो जो अंग्रेजी लैंग्वेज सीखना चाह रही होती है उसके लिए मतलब जैसे ट्रेन्स में जाना, अकेले जाना, और वो सारा जो एक एक्सपीरियंस है, यानी कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं रिगार्डिंग लैंग्वेज वो आपको रोकती हैं। सो वो उन चीज़ों को जब एक्सप्लोर करते हैं तो आपको शशि को भी जानने का मौका मिलता है कि यार हम समटाइम्स अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से अपना ट्रू टैलेंट भी छुपा के बैठते हैं। सो वो चीज़ भी एक बहुत बड़ा एक लेसन है इस मूवी से। यस। तो प्रॉपर स्टार्ट करें जी मून। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर्स, डायलॉग, राइटिंग का जो डिपार्टमेंट है क्या कहेंगे? राइटिंग का डिपार्टमेंट तो नंबर 1 है। यस, स्पॉट ऑन है। मतलब अगर स्टोरी की बात करें तो अगेन वेरी यूनिक स्टोरी। हमने कभी बॉलीवुड में इस तरह की कहानी नहीं सुनी होगी। एक मिडिल एज वुमेन की कहानी है। नॉर्मली आपको पता है 2012 में जब ये मूवी आई थी तो बॉलीवुड में ये होता था, दीपिका पादुकोण की मूवी आ रही है, या कैटरीना की मूवी आ रही है, या करीना की मूवी आ रही है, या प्रियंका की मूवी आ रही है, एक यंग एक्ट्रेस जो हैं उनकी। एक बात बताऊं, 2012 में हिट एक्ट्रेस कौन थी? कौन थी? एम बताएं। विद्या वाला कहानी 2। एक्चुअली 2011-12 वाला जो पोर्शन है ना बॉलीवुड का, वो बड़ा एक पासा पलटने वाला है। उससे पहले 2011 में आई थी डी डर्टी पिक्चर। बिफोर दैट अगर आप बॉलीवुड का ग्राफ देखें तो वो बहुत ज़्यादा मेल सेंट्रिक मूवीज़ होती थी। ठीक है, विद्या और ये इन जैसे अब विद्या की भी जब हम बात करें पास से या उधर से कहानी से, तो आपको एक फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ देखना शुरू हुई। तो 2012 उस लिए भी बॉलीवुड के लिए बहुत एक कह लो कि टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे फीमेल ओरिएंटेड फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हुई, जिसके बाद फिर क्वीन आई और फिर बेतहाशा ऐसी फिल्में हैं जिसमें औरतों को वुमेन सेंट्रिक फिल्में ज़्यादा बनने शुरू हुई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उस ज़माने में सोचा भी नहीं जा सकता था अरसलान के एक मिडिल एज वुमेन की कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। तो ये स्टोरी इन इटसेल्फ ही बहुत यूनिक है, और नहीं कोई सोच सकता कि ये कहानी इतनी कामयाब होगी। बट येस देयर आर पीपल जो कि बहुत इंटरेस्टेड है इस तरह की कहानी सुनने के लिए। तो मैं तो कहानी में इसको 10 on 10 दूंगा भाई, कि जिस बंदी ने इसको सोचा, उसको कंसेप्चुअलाइज किया और उसको अल्फाज दिए, सैल्यूट टू दैट वीमेन। बहुत ओके, मैं इधर ज़रूर ऐड करूंगा कहानी के रिलेटेड कि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये इशू आज भी प्रिवेल करता है। और देखने को ये इशू बहुत छोटा सा है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि इस इशू को भी आप स्क्रीन के थ्रू मतलब कहानी सुना सकते हैं। और बहुत ज़रूरी था मतलब आईना दिखाना। तो कहानी इस लिहाज से भी मेरे नज़दीक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कह लो कि बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। ठीक है, चाहे एक मैटर जो है वो बहुत आम सा है, बट उसको पेश करना इज एग्जीक्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट दैट टाइम। ठीक है जी। उसके बाद स्क्रीन प्ले अगेन इंटरेस्टिंग फ्रॉम सीन 1 टू द लास्ट सीन। मतलब हर जगह पे आप जो है वो इंट्रीग रहते हो कि अब क्या होगा शशि की ज़िंदगी में, अब क्या होगा शशि की ज़िंदगी में। मैं बड़ा उस टाइम पे
परेशान हो गया था जब डेविड के साथ इसकी जो है अलेक्स बढ़ जाती है और उसकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत आती है। मैं कहता हूँ अब ये क्या करेगी यार, मतलब प्यार तो वहीं से मिल रहा है उसको जो जिसके लिए उसने सारी ज़िंदगी स्ट्राइव किया है, या फिर अगर ये क्लास पे जाएगी तो कैसे जाएगी, इसको तो रस्तों का नहीं पता है, इसका ये नहीं, इसका वो नहीं, इवन वो इंडिया से बाहर ही कैसे जाएगी। तो बड़े अच्छे तरीके से कहानी का तना बना हुआ है। इवन लास्ट मोमेंट तक जब उसको सर्टिफिकेट मिलता है अपनी इंग्लिश क्लासेस का, एवरीथिंग इज लाइक वेरी वेल नीटेड, वेरी वेल नीटेड। ओके, मुझे इसका स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 घंटे 13 मिनट की ये फिल्म है और कब 2 घंटे 13 मिनट गुजर जाते हैं हमको पता भी नहीं लगता। आप एक दफ़ा ये फिल्म शुरू करते हैं और जब खत्म होती है तभी उठते हैं। सो बड़े खूबसूरत सीन्स जो हैं एक के बाद एक जोड़े गए हैं। कोई भी सीन आपको गैर ज़रूरी नहीं लगता। अगर इस पे आप एक वो छोटा सा सीन, कैमियो का सीन है अमिताभ बच्चन का, जब वो फ्लाइट में इसमें बैठते हैं। अरे एक चीज़ में बड़ी मज़ेदार मून, एक चीज़ मैं तुमसे भी पूछूंगा। इस फिल्म को देखते हुए मैंने ये सोची इस दफ़ा जब मैंने देखी कि पढ़ा लिखा बंदा भी हो, फॉर एग्जाम्पल जिसको सारी लैंग्वेज भी आती हो, इस तरह की जगहों में जहाँ आप बैठे हैं जहाज में या किसी जगह पे जहाँ पे पहले नहीं बैठे, तो हमारी भलास है, हमें कहाँ पता लगेगा कि यहाँ से बेल्ट निकलेगी, यहाँ से टीवी को बटन दबाएंगे, यहाँ से यूं गुजरेंगे। इसका पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। always a first time. हाँ, there is always a first time। और यही चीज इसमें एक बड़ा प्यारा डायलॉग भी है कि पहली बार जिंदगी में ना एक बार ही आता है। ठीक है, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि ना पहली ये आपकी पहली फ्लाइट है, उसके कहते हैं हाँ, तो पहली बार जिंदगी में एक ही दफा आता है, उसको भरपूर एंजॉय करें। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसमें हम समटाइम्स डर के खड़े रहते हैं, अच्छा कुछ ज्यादा कर दूंगा तो कोई मुझे कुछ को कहने दे, क्या है नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ना चाहिए, नहीं फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन हम शर्मो शर्मी बैठे रहते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं तो काफी देर कुछ ना करूं कि मतलब लाइक सेम। हाँ, तो लेकिन ये कि इसको देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस जरूर आया कि यार इसका पढ़े लिखे या उससे होने से माँ के पेट से तो कोई भी हर चीज नहीं सीख के आता। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है, ये बड़ा अच्छा मैसेज है। सो स्क्रीन प्ले इस मूवी का विनर है और जहाँ कहानी इतनी अच्छी है उसको एग्जीक्यूट करने में बड़े अच्छे तरीके से स्क्रीन प्ले का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जो स्क्रीन प्ले भी यस 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 जी मून। डायलॉग्स भी बड़े प्यारे हैं, डायलॉग बड़े डीप हैं। मतलब ऐसे है कि ऐसे है कि आप कहते हो कि बस ठीक है यही होना था, लेकिन वो यही होना था, कैसे होना था उसके बड़े जो है वो एक्सट्रीम एग्जांपल तो नहीं है मेरे पास कोई, लेकिन शशि की काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो आप कहते हैं कि यार ये तो है बट ये क्यों है, ये कैसे है। ये डायलॉग के थ्रू आपको जो उन्होंने मैसेज दिया ना वो बड़े प्यारे हैं। मुझे डायलॉग बड़े पसंद आया। जैसे एक वही जैसे थोड़ी देर पहले एक डायलॉग का मैंने जिक्र किया कि पहली बार लाइफ में एक बार ही आता है। ठीक है, एक मेरा वो बड़ा फेवरेट डायलॉग है। दूसरा मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट डायलॉग है इन 2012 कहना चाहिए मेरे एक्सपोजर पे पता नहीं बात होगी कि नहीं, मुझे नहीं पता था वर्ड जजमेंटल का क्या मतलब होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। सो जजमेंटल मैंने इस मूवी से सीखा है। फैमिली कैन नॉट बी जजमेंटल, यस, फैमिली कैन नॉट बी जजमेंटल। ये वो जब आके पूछती है कि जजमेंटल का मीनिंग क्या होता है। सो समहाउ मेरी लर्निंग में एक तो ये है जजमेंटल। जब भी मेरे लफ्ज होता है ना, कुछ वर्ड जाते हैं जब आप पहली दफा दिमाग में लाएं तो आपको वहां ले जाते हैं। तो ये एक तो मेरा वो वाला मैं जरूर कहूंगा कि इधर एडिशन होनी चाहिए। एक डायलॉग है जो लास्ट स्पीच है जो वो अंग्रेजी में देती है, तो उसमें मैं ना एक अटेंशन टू डिटेल में कहना चाहूँगा कि उस स्पीच के अंदर वो जो सारी उसकी लर्निंग होती है ना, इस फिल्म की ओवरऑल क्रक्स की बात कर रहे हैं। जब वो स्पीच देने लगती है तो कहती है मे आई। मे आई का लेसन उसको शुरू में मिलता है जब वो इंग्लिश सीखने के लिए जाती है अपने टीचर्स के पास। तो वो भी इंक्लूड किया। फिर उन्होंने जजमेंटल वाला पॉइंट उसमें इंक्लूड किया, फिर रिस्पेक्ट वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड। इट्स अ होल साइकिल, सारा साइकिल है। साइकिल आरी स्पीच के अंदर इवन आरी स्पीच उसको करने भी नहीं दे रहा होता उसका हस्बैंड कि क्या बोलेगी। ये वो कहती कि मुझे बोलने दो भाई, मैं आए वो कहती है मुझे बोलने दो। और बहुत मजे का तो डायलॉग्स मेरे ख्याल में बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं इवन वो और बहुत हार्ड हैं, मतलब ठक करके बजते हैं। हार्ड हिटिंग है आपको वो इतना। और सीधे मैं वही कह रहा हूँ ना, सीधे सीधे हैं, लेकिन वो सीधे सीधे के भी डीप मीनिंग है। मतलब अपने अंदर डीप मीनिंग, जैसे आप जो क्लास के अंदर उनके कोलीग क्लास फेलोज हैं, जैसे डेविड हो गया या कोई भी हो गया, उन सब के भी डायलॉग्स जिस तरह के भी उन्होंने बड़े अच्छे। सलमान खान भी एक बना। मैं वो कैरेक्टर्स पे आएंगे ना, मैं उसकी बात बताता हूँ। कैरेक्टर्स भी बड़े सोच समझ के हैं, बड़े सोच समझ।
क्या हम करेक्टर्स पे आ जाएं? जी आ जाओ। जी, करेक्टर्स के बारे में मैं जरूर एक ऐड करना चाहूंगा। डाइवर्सिटी आपको नजर आती है अंग्रेजी जबान को लेके। यूजुअली हमें समझते हैं अंग्रेजी जबान ना सिर्फ हम देसी मुल्कों का मसला है। मुझे भी यही लगता था। हाँ, लेकिन जब वो उस हम क्लास में जाते हैं ना तो उन्होंने हर रेस का बंदा दिखाया है। उन्होंने मतलब जो एशियन कंट्रीज होती हैं जैसे जिनको हम चीने पीने कहते हैं, ठीक है, एक उधर से भी उसकी रिप्रेजेंटेशन है। जू नाम होता है मेरे ख्याल में उसका, है ना, XU करके। सलमान खान पाकिस्तान से हैं, रामू भाई जो हैं वो साउथ इंडियन हैं, एक अफ्रीकन लड़का दिखाया हुआ है, उसका नाम थोड़ा उसका बड़ा मुश्किल नाम है। फिर ईवा, हाँ एवा जो है वो स्पेनिश है, स्पेनिश ठीक है, और एक वो उन्होंने फ्रेंच डाला हुआ है जो कि जो हमारा साइड हीरो है, जो लव इंटरेस्ट है बेसिकली। कैरेक्टर्स भी बहुत मजे के लिखे गए हैं, बहुत डाइवर्स। इसके अलावा जो जो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, ऑल्दो वही ही एंड में फिल्म को यूं करता है, वो है जो इसका बेटा बना हुआ है। हाँ। और माँ की और बेटे की जो केमिस्ट्री है, वो बहुत मजे की, बहुत खूबसूरत है। आपको कैसी लगती है वो? हाँ बिल्कुल। वो मेरी इस फिल्म का सबसे फेवरेट एक जब लड्डू फेंक देता है, नहीं लड्डू फेंकने से अलावा शुरू में जब वो उसको जैज क्लास का एक ताना मारती है उसकी बेटी, तो वो उसको कितने प्यार से बोलता है, मामा जैज क्लास नहीं, जैज क्लास होता है। और इसके अलावा वो जो एंड में भी वो कहता है अब जो है ना मॉम कहते हैं, मतलब जो भी कहते हैं, इनके सामने अंग्रेजी मत बोलना, शी स्पीक्स बेटर देन यू। सो वो बेटा जो है ना वो उसका एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है। और वो जो अपने बेटे के साथ वो जो माइकल जैक्सन सीन भी करती है, सो वो जो शशि का कैरेक्टर है, मतलब सारी बात है फिल्म लेके ही शशि चली है, बट शशि का कैरेक्टर भी बहुत मजे का है। शशि का कैरेक्टर बहुत मजे का और बड़ा नुआंस, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसकी जो खूबसूरतियां हैं, जैसे होना चाहिए था, इमोशन की जो हम बात करते हैं वो इमोट होता है। मतलब एक बंदी है जो दबी हुई है सिर्फ इसलिए कि मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ किसी के सामने, बट मैं बहुत बड़ा बिजनेस चलाती हूँ, बट मैं उसको कैसे जो है वो कम्युनिकेट करूँ, वो सफोकेशन उस कैरेक्टर के अंदर। और जब उसको एक्सपोजर मिलता है और जब वो घर से बाहर निकलती है, वो देखती है दुनिया तो बहुत बड़ी है, और जब वो दुनिया बहुत बड़ी देखती है फिर सॉरी मैं आपकी बात जी आपकी वो चले पूरी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब वो दुनिया को देखती है तो उसका कैरेक्टर इवॉल्व होता है और वो लर्निंग सारी लेके फिर शशि में और रंग ऐड होते जाते हैं, वो हर चीज को अडॉप्ट करती जाती है, तो वो बड़ी खूबसूरत चीज है। मतलब इधर मैं शशि के कैरेक्टर के बारे में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक सीन आता है जब ना वो उसकी बेटी उसकी डायरी को लेके बड़ी बेइज्जती करती है, स्क्रैप बुक के लेके ना कि तुम पढ़ोगी कैसे, तुम तो पढ़ना भी नहीं आती, पढ़ना भी नहीं आता। तो उधर ना वो बेचारी इतनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उस डिस्ट्रैक्शन में वो ऑर्डर करती है, 1 वेजिटेबल सैंडविच, 1 दिस एंड प्लीज अ ग्लास ऑफ वाटर, पता नहीं ऐसे कुछ एक डायलॉग है। वो कहते हैं शशि लुक तुमने पूरा ऑर्डर खुद किया है। और उसमें ना आप ये देखिए कि ये भी एक नुआंस चीज है कि आपको आता होता है, सबकॉन्शियसली आपको सब चीजें पता होती हैं, बट वही इनसिक्योरिटी इतनी आपके आगे आ जाती है कि आपको पता ही नहीं लगता कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे कि लर्निंग क्यों रुकी हुई है, जबकि आप कर सकते, मैं कर सकती है, वो भी कभी आएगी, वो जरूर आनी चाहिए। वैसे एक दफा वो उसका भी बहुत रोल है। हम बात करें वैसे तुम्हारी सुनो वो हम करेंगे बात। तो वो जो है वो एक बड़ा प्यारा पॉइंट था जब वो कहती है कि मैंने ऑर्डर कर दिया पूरा। और इसकी जर्नी अगर आप पीछे से देखें, वो मैं बेस्ट सीन्स में डिस्कस करना चाहूंगा, वो मेरा फेवरेट वो क्या सीन है, वो क्या सीन। चलो फिर हम चलें उधर ही, एक्टिंग की तरफ चलते हैं जी। मून श्रीदेवी, इस घर में एक श्रीदेवी का बहुत बड़ा फैन है और शुरू से है, और वो है ये और मैं और वो बहुत गालियां भी खाता है इस बात के ऊपर। अच्छा, आई वाज नेवर अ फैन ऑफ श्रीदेवी। मुझे जज किया जाता है गाइस, जजमेंटल हो जाता है। असलाना शुरू से ये कहता था कि श्रीदेवी वो एक्ट्रेस है जो आंखों से एक्टिंग करती है। मैं कहता हूं, हाँ आप, मैं तुम्हारा नाम लिया ना, मेरा नाम तो नहीं लिया। मैं कहा आसान ये कहता है कि श्रीदेवी वो एक्ट्रेस है जो आंखों से एक्टिंग करती है, वो उसको एक्सप्रेशन की डालो कि किस चीज़ की जरूरत नहीं होती है। मैं कहता लगा रहता है, जबलियाँ मारता रहता है टिल द मोमेंट कि इसने मुझे ज़बरदस्ती बिठा के ये मूवी दिखाई थी। मैं नहीं था अरसलान, नहीं था इतना, मुझे नहीं पता था फिल्में क्या होती है, नहीं था इतना एक्सपीरियंस। नहीं मुझे पता है। हाँ ठीक है। तो फिर ना वॉच दिस मूवी, आई वाज ब्लोन अवे बाय दिस लेडी। मतलब 15 साल क्यों गायब रही आप। हाँ, और बहुत खूबसूरत, एक से एक सीन आप इसका उठा के देख लें,
ख्वाह वो एयरपोर्ट वाला अमिताभ बच्चन के साथ प्लेन में सीन हो, ख्वाह वो जब वो जो आपका फेवरेट सीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, अमेरिकानो कैपुचिनो लाटे, ओफ Americano, cappuccino, latte. वो सीन की बात कर लें आप, स्टिल और स्पार्कलिंग पानी के बारे में। स्पार्कलिंग। अच्छा ऐसे मुझे आज तक नहीं समझ आई स्टिल और स्पार्कलिंग पानी में फर्क क्या होता है। हाँ नहीं पता नहीं, मुझे नहीं आपको। पता। अच्छा ये ना, चलो मैं इस सीन को मैं डाइसेक्ट करता हूँ, इट्स माय मोस्ट फेवरेट सीन। उससे पहले मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग श्रीदेवी। श्रीदेवी इज माय मोस्ट फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस, एक्ट्रेस नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस, ठीक है। वो जो एक बॉलीवुड पैरामीटर्स हैं वो वाले, कि आपको एक्टिंग भी आती है, आपको डांस भी आता है, आपको इमोशंस भी आते हैं, आप प्यारे भी हो, आप जो पहने आप प्यारे भी लगते हैं, ठीक है। अच्छा जब ये वापस आ रही थी ना, सो माय बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज हर ट्रीटमेंट्स, ठीक है, बोटॉक्स कराया, आपका दांत का भी चेंज है, मतलब अगर आप पुरानी श्रीदेवी की देखें तो दांतों की भी आपने कोई सर्जरी जरूर कराई है इस फिल्म में, वो क्लियरली नजर आती है। माय प्रॉब्लम वाज एट दैट टाइम कि ये बंदी तो एक्टिंग ही मुंह से करती है, इसको तो सारा ये है, डायलॉग हमने कभी नहीं सुने, बल्मा उस पे मेरा कभी ध्यान नहीं गया। या चालबाज में देख लो, किसी मूवी में देख लो, कोई भी मतलब मेरा छोना इट्स नॉट माय वाइब, मुझे तुम्हें पता है, बट द थिंग इज कि ये आंखें और ये मुंह क्या कह रहा है, ये मेरे लिए श्रीदेवी का शुरू से एक मेरा कह लो कि एक वजह है उसको लाइक करने की। अब बोटॉक्स हो गया, माथा नहीं हिल सकता, इधर बोटॉक्स हो गया, ये नहीं हिल सकता। मैंने कहा ये कैसे करेगी, एक तो है बड़ी मुश्किल चीज कि आपने ये सारी फिल्म इमोशन की है, इमोशन की जो उन्होंने शशि ने किया है, बट नहीं आया दरमियान में बोटॉक्स, कुछ भी नहीं आया दरमियान में फिलर्स, ठीक है, नहीं लग रहा उस तरह से प्लेजेंटली जिस तरह लगना चाहिए, बट आपका इमोशन डिलीवर हो रहा है, आपकी सफोकेशन डिलीवर हो रही है। अमेरिकानो कैपुचिनो लाटे मेरा फेवरेट सीन है इस पूरी फिल्म में, बहुत प्यारा। और वो सीन अगर आप शुरू से देखें, जहाँ से वो जो कहती है कि मैं जरा घूम फिर के आती हूँ, क्योंकि वो कॉलेज लेके जाती है उसको, वो कहती है पीछे आप मैं एक वेली बैठी रहेंगी, हाँ, वो देखती है किसी को खाते हुए देखती है, और उधर डायलॉग नहीं है, उसकी आंखें बताती है कि इसको भूख लगी हुई है, ठीक है। अब यूजुअली ये कोई छोटी छोटी चीजें क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है किसी को, लेकिन वो यूं देख के जब उसको उसकी आंखें कह देती है यार भूख लगी है और इसको कुछ आना चाह रही कि जाएगी ऑर्डर करने, और वो जब उधर जाती है, वो क्यू स्टार्ट होने से लेके उसकी, अब आम लैंग्वेज में कहेंगे उसकी फटी होती है, बिल्कुल ऐसी है कि अब ये कैसे ऑर्डर करेगी। मतलब वो आप सीन शुरू से ही देखे ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज है उस सीन में, उस कंफ्यूजन को जितनी खूबसूरती के साथ लेट श्रीदेवी ने किया है, वो कोई नहीं कर सकता। और वो जो बंदी, वही एक्शन रिएक्शन वाली बात, वो जो बाहर की बंदी जो रखी हुई थी, जो जैसे मैडम मैं मतलब वो जो कहती है कि वेज और नॉन वेज, स्टिल और स्पार्कलिंग, हाँ, चीज, लैटिस, टोमेटोज, वो मेरा बहुत फेवरेट सीन है। और एंड में कहती है एटलीस्ट यू कैन से थैंक यू, वो थैंक यू कहने लगती है और उसका सारा वो गिर जाता है, और कहती है आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम दिस, बहुत मजे वो और जब भाग के जाती है वहां से शर्मिंदगी वाली शक्ल लेके, वो जो बेंच के ऊपर बैठती है, और वो जो ज्वार बाटा तब से जमा हो रहा, तो वो जब निकलता है, माय गॉड, और ब्यूटीफुल, कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, आई कांट एक्सप्लेन, आप प्लीज देखें ये फिल्म, अगर आपने नहीं देखी। मोस्ट फेवरेट सीन इस पूरी फिल्म में। अक्सर मुझसे कोई बोलता है ना कि मतलब आप मेरी लाइफ का पार्ट है, अगर कोई पूछे कि आप क्या पीना है, कैपुचिनो, तो मैं कहता हूं अमेरिकानो, आप कैपुचिनो लाटे, वो एक आपका फिक्स हो गया है। कुछ डायलॉग आप डेली यूज करने लग जाते हो। तो बाकी सपोर्टिंग कास्ट में बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। आदिल हुसैन इनके हस्बैंड बने हुए हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा अपने, यही जो इनकी क्लास वाले बंदे हैं सारे डेविड, एवा, सलमान खान, रामू, सलमान खान तो वही है ना, वो भी एक मशहूर एक्टर हैं, क्या नाम था अभी कुछ फिल्मों में भी थे, कुछ अर्से पहले भी मैंने इनको देखा था, सीन से निकल गया नाम, चले खैर कोई नहीं। दिस मूवी इज ऑल अबाउट श्रीदेवी, हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन सबने सपोर्ट बड़ा अच्छा किया, सपोर्ट बहुत अच्छा किया, जो इवन बेटी बनी हुई है इसकी बड़ी चंडाली, ऐसे ही दिखाना चाहिए, ऐसे ही, और मतलब आपको नफरत हो जाए तो उस बच्ची ने बड़ा प्यारा किया है, मतलब नफरत हुई, और उस बच्ची छोटी एज को रख के और जिस तरह से उसने किया है वो बड़ा, भांजियां बड़ी अच्छी थी, भांजियां बड़ी अच्छी थी। एक सीन मैं इधर जरूर ऐड करना चाहूंगा, वो वैसे डायरेक्शन मुझे याद कराना, मैंने करना है, मैं तुम्हें शूट से पहले भी बताया, मुझे भूल ना जाए, ठीक है। सो एक्टिंग मेरे ख्याल में सबकी ही बहुत अच्छी है, सबकी है ना, सबकी बहुत अच्छी है। मेरा उसी पार्ट में की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से फिल्म मेरी टॉप 10 में आती है, ठीक है। म्यूजिक, हाँ,
जी मून, आप शुरू करना चाहेंगे या मैं करूं? ओए होए, ओए होए। अच्छा मुझे तो 2 गाने ही पसंद है। हाँ, मेरा तो कनेक्शन ज़्यादा 2 गानों से ही है। आपका पूरी एल्बम के साथ है और एक गाने से तो आपने मिलवाया था मुझे, गुस्ताख दिल से। गुस्ताख दिल, थोड़ा संग दिल। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है और वो आपके बड़े फेवरेट जो है। अमित त्रिवेदी इज माय मोस्ट फेवरेट बॉलीवुड डायरेक्टर ऑफ दिस एरा। हाँ नॉट टॉकिंग अबाउट पीछे वाले जो हैं, मतलब जो इस एरा के या अभी के भी जो कह लो। सो अमित त्रिवेदी से मेरा एक अजीब ही बॉन्ड है। एंड इस फिल्म के 5 गाने हैं, 5 में से 3 शिल्पा राव ने गाए हैं। सो आपको तो फिर आपको पता है ना वो सोने पे सुहागा वाला सीन है, फिर श्रीदेवी की एक्टिंग है, फिर गौरी चिंडे की डायरेक्शन है जो कि आर बाल्की की वाइफ है। सो एक 22 बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। मेरे इस फिल्म के जो फेवरेट गाने, आई कांट आइडेंटिफाई कौन सा ज्यादा फेवरेट है, बट अगर नंबर 1 पे अगर कोई है, उसके बाद सारे सेम लेवल पे हैं। गुस्ताख दिल यार वो इतना सिचुएशनल सॉन्ग है, इतना सिचुएशनल सॉन्ग है। मतलब मैंने बहुत कम इतने सिचुएशनल सॉन्ग के, वो उस टाइम हमारी शशि की जो हालत है उसको डिपिक्ट कर रहा है कि दिल में मुश्किल में दिल के, वो शी कांट डिसाइड नाउ कि क्या करूँ, दिल तो गुस्ताख है कि शी इज मैरिड, हैविंग 2 kids and everything is settled in her life, but yet heart is beating for someone else। तो बड़ी गुस्ताखी वाली बात है। तो दिल तो गुस्ताख ही होता है, वो बहुत सिचुएशनल सॉन्ग है, बहुत। और मेरे तो बड़ी ऐसी सिचुएशन भी मैंने बहुत सुना है गाना। हाँ बहुत सुना है। हाँ अक्सर गाड़ी में लगा होता है। और एक तो सुनिधि चौहान और ये काफी सारे सिंगल्स जो गाया हुआ है नवराई माझी। वो नवराई माझी बड़ा मशहूर है इस फिल्म का गाना। नवराई माझी लाडाची ग आवडहिला चंद्राची। शादियों वाला गाना। हाँ आपका लीस्ट फेवरेट है इस मूवी में? यू कांट से लीस्ट फेवरेट, बट एक्चुअली मेरे भाई की शादी पे हमने इस गाने पे पूरी परफॉर्मेंस की थी। वो सुन के दिमाग से निकल गया, आंखों में उसके सैचुरेट हो गया। बड़ा मजे का गाना है, बड़ा मुझे बहुत पसंद है, उसमें श्रीदेवी का डांस कितना मजे का है। अच्छा, माय नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इज पिया बिन दिल लगे ना, एक पल भी मन में लागे ठेस, कैसे जाऊं मैं परदेस। पिया बिन दिल लगे ना, एक पल को मन में लागे ठेस। ये अमित त्रिवेदी ने खुद गाया है। हाँ अमित त्रिवेदी ने गाया, बिल्कुल मुझे वो सिचुएशन बहुत पसंद है। मुझे वो, आपको पता है ये एक सिचुएशन है जो 2 फिल्मों में है और दोनों में मेरी बहुत फेवरेट है। ठीक है। एक क्वीन में है, हाँ जब वो उसको जहाज पे बिठाने जा रहे थे, और एक इस फिल्म में, वो बड़ी सिमिलर सी वाइब है। क्वीन में गाना आता है हर जाइयां। इधर है। हाँ, क्वीन करें कभी किसी दिन, क्वीन भी कर लेंगे। अब हम शुरू हो गए सिलसिले पे तो। सो इधर मुझे बहुत पसंद है ये वाला गाना, सेकंड नंबर पे। ठीक है पिया बिन दिल लगे ना, एक पे। ठीक है। और एक और गाना जो इस फिल्म में मेरा उस जमाने में हर वक्त मेरे मुंह पे होता था, वो है इंग्लिश। हाँ इंग्लिश भी इसका गाना है। ठीक है। अब वो जो है ना, कॉफी वॉफी शुगर वुगर पेपर वेपर न्यूज व्यूज क्लॉक वॉक टाइम वाइम रन रन रन। अब ये लिरिक्स तुमने सुन ली है ना। अगर तुम इस फिल्म के शुरू में देखो ना, जब शशि को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस वक्त ये गाना नहीं आता, लेकिन ये सारी चीजें आती हैं। वो उठती है, सबसे पहले कॉफी बनाती है, ठीक है, फिर पेपर लेके आती है जो पेपर करती है, और टाइम वाइम रन वन, तो वो सबको तैयार कर रही होती है। तो मुझे इसलिए ना ये जो एक, वो जो मैं कहता हूँ ना, जो कुछ गाने जो कहानी को सूट करते हैं, ये उन गानों में से एक है। ठीक है। तो इसलिए शदीद पसंद है मुझे गाना। बदला नजारा न्यू, बदला नजारा व्यू व्यू व्यू। हाँ तो बदला था। हाँ ठीक है। सारे का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी वैप्पी क्यों क्यों क्यों। तो पूरा गाना याद कीता मुझे बहुत पसंद, मुझे और बहुत कम होता है कोई डिफिकल्ट लिरिक्स मुझे याद हो। ठीक है। हाँ ये भी बहुत मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये भी शिल्पा राव ने गाया है। शिल्पा राव फिर आपकी फेवरेट है। तीसरा गाना जो शिल्पा राव ने इस फिल्म में गाया है, बाकी हमने 4 डिस्कस करनी है, आखिरी रह गया, वो है मैनहट्टन। हाँ और मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि जब भी मैंने न्यूयॉर्क जाना है तो मैंने मैनहट्टन ये जाना, क्योंकि मुझे फिल्मों के थ्रू इस जगह का पता लगा है, इस फिल्म के थ्रू। और जिसमें मुझे इस फिल्म की, इस गाने के लिरिक्स देखे हैं आपने?
मैंने इतना नोट नहीं किया। पूरा मैनहट्टन उन्होंने ये गाने में ऐड किया हुआ है। हाँ नहीं देखा मैंने नहीं नोट किया। हाँ भाई झूठा भी बोलूं कि मैंने ये गाना बड़े गौर से सुना नहीं सुना। वो जिसमें ब्रांड्स बताती है वो के लेफ्ट पे जाएं तो ज़ारा, राइट पे जाएं तो नहीं देखा हुआ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। प्लीज ये अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। और वो पूरा वो मंजर जो न्यूयॉर्क का है ना वो उसमें मेंशन करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं पीछे वाले गाने में बताना भूल गया था। जब आप मैनहट्टन देखते हैं ना, मैनहट्टन का कॉन्ट्रास्ट है इंग्लिश सॉन्ग। मैनहट्टन में जब वो आती है ना, एंटर होती है, जो वो कहती भी है कि ये न्यूयॉर्क में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं ना, तो कहती है वो मैनहट्टन है शशि, वो कहती है मैन है टन, मतलब वो कहती है मैन बोले आदमी, हैट बोले टोपी, और टैन मतलब धूप की छाप। वो जो तो वो कहती है, तो इससे उस गाने का स्टार्ट ऐसे होता है, आदमी टोपी धूप की छाप मैनहट्टन। बड़ी बात मैनहट्टन, बड़ी बात तुमने नोट ही नहीं किया। ये सबसे इंटरेस्टिंग था ये, मतलब ये एक थोड़ा हैप्पी गाना था। अच्छा जब वो न्यूयॉर्क का पूरा कल्चर देख रही होती है ना कि यहाँ पे तो लोग भाग रहे हैं और वो बेचारी छोटी, जब आप इंग्लिश का पार्ट 2 देखते हैं ना, तब वो उसके उस रेस में उनके साथ होती है, वो कोट पहन के और वो बाल जब ऐसे करती है, वो देखा है ना आपने सीन, वो बेसिकली वो इसका हिस्सा बन गई, वो हिस्सा है, वो जो एक कमिंग टू एज कुछ जॉनरा होता है ना फिल्मों का, कि आप जैसे क्वीन भी एक कमिंग टू एज जॉनरा है। सो वो इस गाने को कंप्लीट करता है कि कहाँ ये शुरू में इतनी कंफ्यूज आई थी, जबकि वो इतनी चालाक है कि बस पे लिखा हुआ नंबर भी उसे याद हो जाता है, मतलब याद कर लेती है। और लेकिन अब वो इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी है कि वो अकेले हाथ में कॉफी का ग्लास लेके जा रही है। गाने बड़े इस फिल्म के सोच समझ के बनाए गए हैं। मैंने आज तक किसी भी फिल्म के डिटेल रिव्यू में म्यूजिक पे इतना टाइम नहीं दिया। ऐसे ही है, आज तक पहली बार हुआ ये। चले Okay, background music is also my most favorite background music. Actually ये वही वाली बात हो जाएगी क्योंकि मेरी टॉप 10 फिल्मों में ये है, क्यों है, तो वो मुझे सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सारा कुछ मिलके ही आपको कलेक्टिवली बनता है ना फिर एक प्रोडक्ट, तो अच्छा तो फिर ऐसे ही है। तो जो म्यूजिक है उसको इतना मेलो रखा गया है कि अगर शशि रो रही है तो आप भी उसके साथ रोते हैं, अगर शशि कंफ्यूज है तो आप भी उसके साथ कंफ्यूज होते हैं। सो हाँ खूबसूरत है म्यूजिक। हाँ 10 में से 10। ठीक है जी। ओके डायरेक्शन मोना बाज गोरी आंटी पे गोरी बाजी पे आ जाए। हाँ जी मोना तुम कुछ बोल लो, मैंने म्यूजिक में बहुत बातें की भाई, पूरा प्रोडक्ट ही इनका है, इनकी क्या ही तारीफ करे बंदा। मतलब सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, आपकी ज़िंदगी का पहला एज अ डायरेक्टर काम है, लेकिन आपने चूँकि अपनी लाइफ से ही उसकी इंस्पिरेशन ली है, तो आपने उसको इतने अच्छे तरीके से डिलीवर किया है कि बंदा जो है वो ब्लोन अवे हो जाता है कि यार शशि की ज़िंदगी का जो सफ़र दिखाया है, और आप ट्रिब्यूट अगर पेश कर रही हैं, सॉरी कह रही हैं, तो वो सॉरी फील हुआ है और आपको सॉरी फिर एक्सेप्ट भी हुआ होगा। और हमारी ज़िंदगियों के बहुत सारे सबक आपने दिए हैं, और न्यूयॉर्क में शूट की हुई है, मेजॉरिटी ऑफ मूवी न्यूयॉर्क में शूट हुई है, तो बड़ा इनके लिए यार इतना मुश्किल नहीं होता होगा, लेकिन एक नए डायरेक्टर के लिए ये सारा कुछ करना तो और अरसलान कीपिंग इन माइंड कि आपने डिफरेंट एथनिसिटी के लोग लिए हैं, आपने जो है वो हर तरह के आपने हर बड़े आज़म से कोई ना कोई है, हर बड़े आज़म से कोई ना कोई बंदा लिया है, और सबसे आपने काम निकलवाया और बड़ा खूबसूरत काम निकलवाया, और आपने बहुत खूबसूरत आप इस हर चीज़ को लेके चले। मैं गौरी शिंदे की मैच्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि किस तरह मैच्योरली उन्होंने हर सीन को लिखा और उसको एग्जीक्यूट कराया। एक सीन जो मुझे मैंने इस दफ़ा देखा और मैंने कहा कि ओ माय गॉड दिस लेडी इज लाइक वेरी जीनियस। वो एक सीन था कि जब शशि न्यूयॉर्क आती है, तो शुरू में जब वो अपनी भांजी की शादी के लिए आई होती है ना, सो उस जगह पे दिखाते हैं कि वो बैठ के ना अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सो वहाँ पे ना वो बेचारी ना थोड़ी लेफ्ट आउट फील करती है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है, तो वो कहती है कि मैं ना सोने जा रही हूँ, नींद आ गई है, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है। सो वो सोने जाती है। अब कुछ सीन गुजर जाते हैं, जब वो कुछ क्लासेस का टाइम गुजर जाता है, जो भी सीन है, तो तब दोबारा इनकी एक मुलाकात होती है उसी भांजी से और होने वाले जमाई से, और वहाँ पे फिर अंग्रेजी में बातें हो रही होती हैं। अब नाउ दिस टाइम शी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो पता होता है ना। अब वो वाली शशि और वो वाली शशि सीन एक ही है, बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क है। सो उस चीज को कनेक्ट करवाना
कि कहाँ पहले आपके लिए, चाहे वो आपके वो वाले लोग थे जो कि आपको वो जजमेंटल नहीं है आपको हाँ, लेके, बिल्कुल ऐसे ही है। जो उसकी बहन के बच्चे हैं या उसकी जो बहन है वो they got nothing to do with शशि ना। लेकिन वो जो उसका अपना पर्सनल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज्यादा उसको वो करता है, लेकिन जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट आ गया तो तब आप हर जगह पे बिल्कुल ऐसे आउटशाइन कर रहे हो। आप न डरो है ये कैसे ये बंदी जो है वो उसकी सारी की सारी जर्नी जितने अच्छे तरीके से दिखाई है आपने। दूसरी जो चीज मेरे लिए सबसे बड़ी हाईलाइटिंग थी जब वो लड्डू गिराता है बच्चा। हम जब पहली दफा फिल्म देखी या बार-बार फिल्म, तो हम कहते क्या ये मनुष्य बच्चा क्या ऐसे क्यों जरूरत है। गिरा है? लेकिन वहां पे एक चीज उसने बड़े प्यारे एक सबक दिया, इसके चक्कर में मैं अपना असली पैशन ना खराब नहीं कर सकती, मैं क्योंकि खुद ही असल तो यही है, मतलब मेरा असल पैशन इज लड्डू मेकिंग। मतलब वो क्लास लेनी है लेकिन वो सेकेंडरी है ना, वो सेकेंडरी क्योंकि वो मैंने सीख भी लिया हुआ है, सर्टिफिकेट ना मिले तो खैर है, ये तो मेरा फोर्टे है, इसको तो नहीं छोड़ सकते। प्रायोरिटीज को भी उन्होंने इतना वो किया। तो गौरी शिंदे, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस वुमन, जिसने ये हाईलाइट किया है। और आई वांट टू से सॉरी टू माय मदर एज वेल कि अगर एंड माय फादर एज वेल कि मैंने कभी उनको ऐसा फील कराया, करवा देते हैं समटाइम्स आपको नहीं यार, आपको नहीं पता होता उस एज में। बड़ा अजीब फील है कहना, आप मिडिल क्लास एक बड़ी अजीब गरीब क्लास है, बिल्कुल ऐसी है। कुछ पेरेंट्स जो चाहते हैं कि जो हमने नहीं किया अपने बच्चे वो कर लें, तो आप उनको एक ऐसी जगह में फेंक रहे हैं जिनमें आपको खुद भी नहीं पता कि क्या वहाँ पे क्या हो रहा है। अब बच्चे को भी नहीं पता कि मैं इधर जो सीख के आ रहा हूँ या जो मैं घर जा रहा हूँ क्या सही है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, माहौल एक अजीबो गरीब कंफ्यूजन का शिकार है। So I want to say sorry to my mother and my father. Cute. I made a huge mistake. कोई बात नहीं, मिल जाएगी माफी। Judgmental अरसलान। So ये था। अच्छा भाई भी गौरी शिंदे को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला। यस और ये मूवी जो है वो इनकी ऑफिशियल सबमिशन भी थी ऑस्कर के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने सारा कुछ छोड़ के इस मूवी को वो किया। तो ये और एक और चीज आपको याद होगा, मुझे मेरे एक बर्थडे गिफ्ट दिया था मेरे एक फ्रेंड ने, उस पे इस फिल्म का पोस्टर भी था, याद है आपको? बिल्कुल ऐसे। हाँ फिल्म तो बड़ी अच्छी है, आपके दिल के बड़े करीब, मेरे दिल के बड़े करीब। मेरे दिल के बहुत। मतलब मैं अभी मुझे बिठा दो इस फिल्म को लगा के मैं 10 बार देखूंगा, इतनी मुझे पसंद है। और सीन अच्छा मेरे फेवरेट पार्ट इस मूवी में वो है जब अमेरिका आ जाती है और क्लासेस ज्वाइन करती है, वहाँ से लेके आखिरी सीन तक। वो तो पूरी फिल्म है। तो पूरी फिल्म पसंद है ना। वो इंडिया में जो 5-10 मिनट है ना शुरू वाले वो। ओके मैं अगर अपने आइडेंटिफाई करूं फेवरेट पार्ट्स में डिस्कस कर सकता हूं जो मेरे ज्यादा फेवरेट है। अमेरिकानो कैपुचिनो लाते हैं वो तो मैंने डिस्कस कर लिया, खुला डिस्कस कर लिया, उसको मजीद बताने की जरूरत नहीं है। एक मेरा फेवरेट सीन है जब ये ट्रेन पे बैठ रही होती है, दैट सीन जब कहती है वहाँ पे तो रोडों के नाम बड़े इजी होते हैं, लक्ष्मी रोड, यहाँ पे क्या नंबर 27 26 25 ये क्या है, ऐसे वो मेरा फेवरेट सीन है। एक मेरा फेवरेट सीन है जब ये ऑर्डर करती है गुस्से में आके, जब उसकी बेटी इसकी इंसल्ट करती है। I'll have a cafe latte, a double cheese vegetable sandwich and a glass of ice water, please. And you, sir? बाकी अगर मैं थ्रू आउट देखूं तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन उसकी बड़ी क्लियर नजर आती है हर चीज में। आपको याद होगा फिल्म देखने जाते हैं, वहां पे भी उसका ध्यान टोटली इस पे होता है कि इधर अंग्रेजी क्या बोली जा रही है, अंग्रेजी फिल्में देख रही है, अंग्रेजी चीजें नोट कर रही है, फ्रिज के ऊपर लगे मैग्नेट्स की अंग्रेजियां पढ़ रही है, वेदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है। सो ये दिस होल थिंग इज माय मोस्ट फेवरेट। एंड सो क्या कुछ एक और पॉइंट हम मिस कर रहे हैं असलान, जो कि मुझे इस फिल्म का बड़ा पसंद है कि जो लड़का स्पेनिश है और ये हिंदी है। ओह यस, और जब दोनों डिप्रेशन में होते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में बोले जा रहे होते हैं और इमोशन थ्रू फेस इमोट हो रहा होता है। और ये आपको पता है ये सच्ची बात है, कितनी ब्यूटीफुल चीज है। आई वाज इन थाईलैंड एंड बहुत सारी बातें हम जब नहीं कह समझ आ रही थी तो हमें एक्सप्रेशन समझ आ जाते थे। मतलब वो हिंदी में रोई जा रही है और वो बंदा स्पेनिश है, उसको हिंदी की कंडे की समझ नहीं, फिर भी वो उसके इमोशन के साथ इमोट कर रहा है। और जब वो फ्रस्ट्रेट होता है वो स्पेनिश में बोली जा रहा है, इसको समझ आ रही है वो क्या बात करना चाह रहा है। ये कितनी खूबसूरत, वो बहुत प्यारा था, मुझे ये पॉइंट इस फिल्म का बहुत पसंद है। और सबसे ज्यादा आखिरी जो सीन है, आखिरी सीन स्पीच वाला नहीं, स्पीच तो वो आइकॉनिक हो जाएगी,
जो मेरा फेवरेट सीन है वो एंड में आती है ना, प्लेन में जब बैठ होते हैं कहते हैं कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर चाहिए, मैं अंग्रेजी में जो भी पूछते हैं, मेरी खुद की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, वो उससे पूछती है तो मैं बस हिंदी में कौन सा अखबार है, कि मैं अपनी जुबान को सो द थिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे उसने क्लियर रखा है कि अंग्रेजी बोलना सुपीरियर नहीं है, सीख लिया वो एक चीज है, रूट्स यही है। और फिर अगेन कह के मैं थक जाऊंगा, लैंग्वेज का मकसद क्या है? क्या कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना, मैसेज पहुंचाना, बात करना, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कोई क्लासिज्म का पार्ट नहीं है ये, कोई ये नहीं, बस ये है कि आप अपना मैसेज कह देते हो बस। बिल्कुल ऐसे ही है। इशारा भी एक लैंग्वेज है। तो गूंगे अगर नहीं है, अगर दुनिया में कोई तो गूंगे उनकी है, अपनी लैंग्वेज है, तो अगर उन्हें नहीं आती अंग्रेजी तो क्या वो तो फिर मर जाए ना। तो बेसिक यही तो जीने होने का कोई वो ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। तो इंग्लिश का मैसेज भी यही, इंग्लिश का मैसेज भी यही है। ठीक है जी, सो ये था जी, कुछ जाते जाते मजीद बस जाते मैं यही कहूंगा कि जरूर देखें और ऐसी फिल्में मेरे ख्याल में और बननी चाहिए, बॉलीवुड में भी, लॉलीवुड में भी, या ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनने चाहिए जिसमें आप अपनी आने वाली नस्ल को कुछ थोड़ा सा कुछ प्रीची वे में नहीं, कुछ एंटरटेनिंग वे में, हल्का फुल्का, ठीक है। और जरूर देखें इसलिए भी क्योंकि हम अब कुछ फिल्में ऐसे भी डिस्कस करना चाहेंगे जिनके रेफरेंसेस हमारे बहुत यूज हमारी जिंदगी में तो बहुत होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश उन मूवीज में से है जिसके रेफरेंसेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, करते हैं हम, हमारे कैनो कैपुचिनो लाते, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दी इजाज़त, अब हम आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।